हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाना शुरू किया है बिकॉज़ घर पे काफ़ी काम वगैरह चल रहा था, जिसकी वजह से उसको छोड़ नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, लेकिन डिसाइड ये किया है कि जब तक वो काम चलता रहता है तो धीरे धीरे वीडियो भी बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों की जो नॉलेज है वो रुके नहीं और वो बढ़ती चली जाए। दोस्तों, आपने कैटेगरी सुनी होगी एआई, और एआई कैटेगरी के साथ एआई कंप्यूट सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता एआई कंप्यूट इकोसिस्टम क्या होता है, इसके टोकन बेसिकली करते क्या हैं। इसलिए ही इस टाइप के जो कैटेगरी के टोकन हैं वो अंडर वैल्यूड हैं। और जब तक एजुकेशन होगी, बड़े-बड़े जो व्हेल्स उसके अंदर घुस चुके होंगे, उससे पहले कि वो घुसें तो आप कुछ टोकन्स की जो जानकारी ले लीजिए, उस टोकन को समझिए, उसके बारे में स्टडी कीजिए। मेरे इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम आपको ये टोकन बताए जाएँगे कि जो बेस्ट एआई कंप्यूट इकोसिस्टम में वर्क कर रहे हैं। तो कौन-कौन से वो टोकन हैं, चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन-कौन से टोकन हैं जो बेस्ट एआई प्लस कंप्यूट इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ताकि आप उन टोकन की स्टडी कर पाओ और अपना एक डिसीजन बना पाओ कि फ्यूचर में किन चीज़ों के ऊपर देखना है। बहुत सारे लोगों को मीम समझना आसान होता है। देखो, मीम के में अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफ़िट हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मीम जो है काफ़ी लोगों को समझ में आ जाते हैं और वो ईज़िली उसको बाय करते हैं और मोटा प्रॉफ़िट भी कमाते हैं, नो डाउट, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है? लेकिन एआई कंप्यूट, एआई से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है, उनको समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और उस मुश्किल के चलते ये टोकन जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं। और इसके साथ-साथ आपको इनकी बारीकियाँ प्लस इनकी जो है मार्केट कैप को भी समझना है। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। कोशिश करता हूँ कि आपके सारे कमेंट पढ़ने की और कमेंट के हिसाब से मैं जानकारी देने की। तो मुझे जो अच्छी कैटेगरी लग रही है वो एआई कंप्यूट लग रही है इस वक़्त। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी और अपनी रिसर्च करना। लेकिन बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, इनके अंदर जो टोकन्स मैं बता रहा हूँ वो उनका इस वक़्त जो है वो कितना क्रेज़ है लोगों को या कितना नहीं है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने नहीं हैं। इन इन टोकन्स को तो दोस्तों, इन टोकन्स को देखो, समझो और इसके ऊपर रिसर्च करो। ठीक है? चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, इसके बारे में, इनकी करंट कंडीशन के बारे में पता चल लगाते हैं कि इनकी करंट कंडीशन क्या है और ये किस लेवल पे बूम कर सकते हैं और क्यों ये अंडर वैल्यूड है, इसके बारे में भी जानते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉप एआई एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट इकोसिस्टम के टोकन जो 2024 और 2025 के बुल रन में, मतलब मे बी बुल रन अगर 2024 और 2025 में आया है तो ये अच्छे खासे बूम कर सकते हैं। तो इन टॉप एआई डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट टोकन्स के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, पहला जो टोकन है ताओ बिटेंसर है और ये स्पेशली एआई एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। एआई जो भी एआई डैप हैं वो इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं और ताओ बिटेंसर इकोसिस्टम स्पेशली एआई एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। इसका जो नैरेटिव है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड मशीन लर्निंग नेटवर्क और ओपन सोर्स वर्जन ऑफ ओपन एआई। तो ये ओपन एआई की तरह के ओपन सोर्स वर्जन है, कोई भी आके इसको यूज कर सकता है। ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज मशीन लर्निंग इकोसिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, मतलब एआई प्लस मशीन लर्निंग नेटवर्क है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में जो सप्लाई है वो काफी लिमिटेड है और बहुत ही लिमिटेड आ रही है, बिटकॉइन की तरह ही इसको बताते हैं। ठीक है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, हाई स्केलेबल मॉडल, अर्ली मूवर एडवांटेज। तो अभी इतना ज्यादा पंप नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स ये ऑल टाइम लो से तो काफी ऊपर है, लेकिन इतना पंप अभी भी नहीं हुआ है। अंडर वैल्यूड क्यों है ये? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को इनके इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ समझ में नहीं आती और उनके पास पैसा तो होता है, खास तौर पे नए लोगों के बारे में बता रहा हूँ। उनके पास पैसा तो होता है, लेकिन उस पैसे को लगाने के लिए मीम में तो आराम से लगा देंगे, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम में वो लगाते नहीं है, क्योंकि
उनको ज़्यादा मल्टीपल एक्स चाहिए होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप इस टाइप के प्रोटोकॉल को भी देखो, समझो, मीम में लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोटोकॉल को भी समझना चाहिए। तो 2025 और 2026 में इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो $1000 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन अगर बुल रन बहुत बढ़िया और धमाकेदार हुआ, जैसा कि ऑफ कोर्स हो सकता है, बिकॉज़ अभी तो शेयर मार्केट के जो लोग हैं वो भी क्रिप्टो के अंदर देखने लगे हैं। ठीक है? बुल केस जो है, अगर दो $2500 से $3000 जा सकता है बुल केस के अंदर, इफ इट बिकम्स डोमिनेट एआई इंफ्रा लेयर। तो एआई की जो मेन लेयर की तरह इसका यूज केस बढ़ता चला गया, और प्लस बुल केस वो जो मोस्ट प्रोबेबली 98% आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसलिए 98% कर रहा है, 2% तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ताओ बिटेंसर को अपने जो है माइंड में और इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए आपको। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि दूसरा टोकन जो है डॉलर AKT, तो आकाश नेटवर्क जो है मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, बिकॉज टीम और इसके डेवलपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। नरेटिव है डिसेंट्रलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस का, और क्लाउड फॉर AI कंप्यूट अल्टरनेटिव टू AWS एंड गूगल। गूगल और AWS से इसकी टक्कर है। समझ लो कि क्लाउड नेटवर्क के उसके नाम में बहुत जबरदस्त नाम है आकाश नेटवर्क का। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, लाइक एनवीडिया जीपीयू रीसेलर, लाइव मेननेट एंड रियल यूज केस है इसका। ये नहीं है कि मतलब इनकी जस्ट पार्टनरशिप होती है दिखाने के लिए, मोस्ट प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, लेकिन इनका जो रियल वर्ल्ड यूज केस है और इनका इकोसिस्टम जो है करंट में काफी अच्छा यूज हो रहा है। ये अंडरवैल्यूड क्यों है? कंप्यूटेशन इकोसिस्टम में या क्लाउड नेटवर्क में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज काम नहीं कर रही है, बिकॉज गूगल और जो AWS के सामने हर कोई कंपनी टिकती नहीं है। कुछ खास कंपनी, स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंपनी टिकती है, जिसकी वजह से इनके इकोसिस्टम को तो यूज किया जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो के टोकन्स का अवेयरनेस अभी जो है काफी कुछ बाकी है, जिसकी वजह से इस टोकन को हम ये समझ सकते हैं कि अंडर वैल्यू टोकन है। 2025 और 2026 के बुल रन के अंदर ये इसका जो प्राइस है $10 से $15 इजीली जा सकता है, अगर बुल केस आता है। अगर बुल रन आता है बहुत अच्छे वाला, तो $25 भी इसका प्राइस जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डिसेंट्रलाइज कंप्यूट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, अगर स्पाइक अप हो गया, क्योंकि बुल रन के अंदर आपको पता है कि बुल रन के अंदर बहुत स्पाइक होता है। AI इकोसिस्टम के जो नैरेटिव है उन्होंने तो स्पाइक करना ही करना है, बिकॉज इसका ही ट्रेंड है इस वक्त मार्केट में। बिकॉज आपको पता है कि हर कोई AI इकोसिस्टम को यूज कर रहा है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो AI से दूर नहीं है। और AI इस बार जो है एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, मेनली इन क्रिप्टो। तो देखते हैं दोस्तों तीसरा टोकन कौन सा है। तीसरा टोकन है रेंडर। रेंडर नेटवर्क जो है, इसका जो नरेटिव है इस वक्त, डिसेंट्रलाइज GPU रेंडरिंग यूज्ड ऑफ AI प्लस मेटावर्स ग्राफिक्स। एक्चुअली जो रेंडर, जो इसका जो GPU इकोसिस्टम है, डिसेंट्रलाइज GPU रेंडरिंग जो होता है, ये पावर करता है गेमिंग इकोसिस्टम को और ग्राफिक्स को, मेटावर्स की ग्राफिक्स को, और सपोर्ट करता है ये टोकन, ये नेटवर्क। तो इसलिए इस टोकन का जो यूज है आगे जाके कम नहीं होगा और बढ़ेगा। रिसेंट डेज के अंदर इसका जो एप्पल विजन प्रो इंटीग्रेशन भी हुआ था, स्ट्रॉन्ग हॉलीवुड यूज केस, रियल नेटवर्क यूज केस भी हुआ है ऑलरेडी, और हो रहा है डे बाय डे। तो लोग AI को तो समझते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं GPU इकोसिस्टम को समझते नहीं है। वो भी AI का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, और GPU आने वाले टाइम में धूम मचाएगा। समझ लो कोई AI और GPU इकोसिस्टम साथ ही साथ जुड़े हुए हैं। तो 2025 और 2026 के अंदर इसका जो प्राइस है, ठीक है, $10 से $15 आराम से जा सकता है। और क्योंकि इसका यूज केस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुल रन तगड़ा वाला आया तो उसका $25 से $30 भी जा सकता है, मतलब वहां से भी डबल। तो जो लोग रेंडर को होल्ड करते हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है अभी भी, लेकिन इस प्राइस प्रेडिक्शन के बाद में भी वो और ज्यादा बुलिश हो जाए। जो चौथा टोकन है वो मानता नेटवर्क है। अभी जो मानता नेटवर्क के काफी सारे होल्डर इतने ज्यादा जो है
मतलब खुश नहीं है बिकॉज़ ऑफ इसके प्राइस एक्शन की वजह से। एक्चुअली जो मानता नेटवर्क ने इतना एयर ड्रॉप बाँटा है और ज़्यादा एयर ड्रॉप बाँटने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, शुरू में तो पंप मारते हैं, बाद में क्या होते हैं, वो धीरे-धीरे नीचे आते हैं। ऐसा ही मानता नेटवर्क के साथ हुआ है और इसलिए ये मानता नेटवर्क का जो प्राइस है काफ़ी नीचे है, ठीक है? अब ये जो सपोर्ट करते हैं प्राइवेट एआई कंपटीशन को करते हैं, स्ट्रेंथ जो उसकी स्ट्रॉन्ग देव टीम, अच्छी टीम है ऑफ कोर्स, ग्रोइंग जेके नैरेटिव, व्हाई अंडरवैल्यूड, क्यों ये अंडरवैल्यूड है? जेके नैरेटिव इज नॉट फुल्ली प्राइस्ड इन, कोई इसका फुल्ली मतलब बहुत ज्यादा इसके ऊपर इतना प्राइस है नहीं जितना होना चाहिए था। एआई प्लस प्राइस बेसिक यूज के स्टिल स्पेकुलेटिव, बिकॉज रेगुलेशन आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में जो है मार्केट को स्पेकुलेट करेगी, जिसकी वजह से जो चीजें होगी कहीं ना कहीं कुछ नैरेटिव्स हैं उनको थोड़ा सा पुश भी मिलेगा, थोड़े से नैरेटिव को डाउन भी मिल सकता है। जो रेगुलेशंस होती है वो मार्केट को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, वो प्रभाव जब होगा तो मे बी प्राइवेसी और एआई का जो यूज केस और ज्यादा बढ़े और इसका जो डॉलर प्राइस है वो $3 से $5 आराम से बड़े प्यार से जा सकता है, लेकिन बुल केस में $10 को भी ये क्रॉस कर सकता है। अगला टोकन है मासा फाइनेंस। तो मासा फाइनेंस जो है ग्रे स्केल की वॉच लिस्ट में भी दिया गया। अगर आपने पिछले आर्टिकल पढ़े होंगे तो वो ग्रे स्केल की वॉच लिस्ट के अंदर भी था। डाटा ओरेकल लेयर फॉर एआई मॉडल्स, वाई अंडर वैल्यूड, अर्ली स्टेज के ऊपर है, लो एफ टी वी एस कंपिटिटर। तो कंपिटिटर के हिसाब से देखा जाए तो जो फंड वैल्यू है इसका, ठीक है, वो टोटल जो वैल्यूएशन है बहुत कम है और बहुत कम होने की वजह से ये अंडर वैल्यूड में काउंट होता है। इसका जो पेयर भी बना है ताऊ के साथ और मे बी फ्यूचर में रेंडर के साथ भी बन सके, और 2025 और 2026 में इसका जो प्राइस है वो 50 सेंट के आसपास आराम से जा सकता है। आराम से बात कह रहा मतलब आराम से इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत प्यार से 35 सेंट तो ये रिसेंट डेज में गया था और 50 सेंट ये इजीली जा सकता है। लेकिन जो बुल केस के अंदर $1 से $2 को भी ये पार कर सकता है, ठीक है। ये जो चीज है, ये नए टोकन्स को आप हल्के में मत लेना। ये अंडरवैल्यूड क्यों है, मासा अंडरवैल्यूड क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मासा अंडरवैल्यूड इसलिए है क्योंकि मासा ने काफी एयर ड्रॉप बांटी, अभी भी ये एयर ड्रॉप दे रहा है, जिसकी वजह से जो एयर ड्रॉपर हैं वो इस टोकन को सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट करने की वजह से इसका जो लिक्विडिटी होती है, जिससे बेस के ऊपर जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। कम होने की वजह से इसका जो प्राइस है वो वहां पे जो प्राइस इतना नीचे आ गया था कि लोगों के पास अभी भी एयर ड्रॉप के टोकन हैं, वो बेचते हैं तो वो बिक नहीं रहा। इसका सॉल्यूशन इसमें इसका सॉल्यूशन टीम कर रही है, लिक्विडिटी ऐड करने की कोशिश कर रही है, और जैसे ही इसका जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसका इसका जो टीम जो इसकी लिक्विडिटी ऐड कर देगी और वो अपने टोकन बेच पाएंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा जो एयर ड्रॉप आने की वजह से काफी सारे लोगों के पास मासा टोकन है। जब वो सारा सेल हो जाएगा, मार्केट एक एक जो है एक ग्राउंड पे इसका जो प्राइस होगा उसके ऊपर बाय करना बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, बेनिफिशियल हो सकता है। एनीवे ये को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अपनी रिसर्च कर लेना। अंडर वैल्यूड टोकन की लिस्ट है ये, और ये क्यों अंडर वैल्यूड, अर्ली स्टेज है, जो कंपटीटर के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इसका जो टोटल वैल्यूएशन है काफी कम है। 2026 में जो ये है इसका जो जो अच्छा खासा रूप देखने को मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपके जो दोस्त हैं जो नए हैं क्रिप्टो के अंदर, तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर करना। और इसके अलावा हमारा एक जो प्राइवेट ग्रुप भी है, प्रीमियम ग्रुप है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।